हाय एवरीवन, द अलमा बेटर एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां सपने होते हैं आपके साकार। चलिए, आया हूं लेकर के दूसरा वीडियो सीटेट का, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ये एक बार कितनी बार लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक जो है 9 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाग कराना है आपको और भागफल बताना है कि भागफल क्या होगा, ये बताना है। तो 111 से भाग कराना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतनी बार लिखा हुआ है, हमें इससे भाग कराना है। तो भाग कराएंगे, पहले इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये एक उतरेगा, फिर उसके बाद एक उतारना है तो जीरो करना होगा, और एक और उतारना है तो एक जीरो और बढ़ाना होगा। तो ऐसी प्रक्रिया हम देख रहे हैं। तो ये इसे फिर से एक क्लिक करके ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो यही इसका आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्क्रीन पे आया 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा किया जाए कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। क्या करना है, 231 और 596 में मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ भी एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराना है जिसके बाद ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो क्या करना है आप लोगों को, ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है, जीरो और जीरो। तो जीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो बराबर जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.0169, ठीक, 69 में स्थानीय मान किसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका स्थानीय मान चाहिए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे चार जीरो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और सॉरी, चार जीरो नीचे आ जाएंगे, और एक का गुणा 100 में ये हो जाएगा, और नीचे आ जाएंगे कितने जीरो, चार जीरो। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/100। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास ये। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, वो गलती से लगा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सबको ऐड करना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से चलते हैं हम लोग, 444.00 ये लिख लिया जाए। फिर दूसरा है 4.04। तीसरा है यहाँ पे 44.4 और जीरो लगा दीजिए जाए। फिर है 4.44, फिर उसके बाद 4 है सिर्फ, और इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ये भी 8 हो जाएगा, दशमलव 1 2 3 4 5। तो ये आपका 4 पंचे 20, जीरो, और 4 4 8 2 10, जीरो, और उसके बाद 4 1 5। तो आपका बनेगा 500.88। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये तो सारे गलत हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन होगा, चौथा सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है
500.88। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यही है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे आपके ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कमला 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है और वह किताब को 2.5 घंटे तक पढ़ती है, तो वह किताब का कितना भाग पढ़ेगी, ये पूछा गया है। तो क्या करना है, कमला 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है। अब पूछा गया 2.5 घंटे में, तो 2.5 घंटे को लिखोगे कैसे, 2 सही 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5/2, ये लिखेंगे आप। तो आप 5/2 का गुणा इधर करा लें और 5/2 का गुणा इधर करा लें, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6। आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, चाहो तो क्वेश्चन बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा साफ दिखने लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 है तो भाज्य क्या होगा, ये बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इस तरह से इसे निशान बना लेंगे। ठीक, ये आपका भाजक है, बहुत स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है। ये आपका भाज्य है और ये आपका भागफल है और ये आपका नीचे यहाँ होगा शेषफल। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ भाजक भागफल का 10 गुना है, ये इसका जो है ये कितने गुना है, 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, तो इसका ये 5 गुना है। ठीक, तो शेष फल इसमें दिया गया कितना है, 46, ये दिया गया है और ये कितने गुना है, 5 गुना, तो 5 का गुणा करके मैं लिख देता हूँ, 5 छका 30, 5 चौको 20, 20 3 23, तो हो जाएगा आपका 230। तो भाजक निकला 230 और भागफल से ये बना था 10 गुना, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा, 23 रहा होगा। तो 23 रहा होगा, तभी ये 10 गुना होकर के 230 बना हुआ है और ये 46 है आपका। तो 46 है 5 गुना 230, 5 छका 30, 5 चौको 20, 20 3 23। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई कराना है और इसे जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 230 और गुणे में 23। तो अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करा लेंगे, 3 0 0, 3 त्रो का 9, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद यहाँ होगा 2 0 0, 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 दूनी 4। ठीक है, 6 6 12 और उसके बाद 4 1 5, तो आपका आया है 52 90। तो उसमें 46 भी ऐड करना है, तो 46 हमने ऐड कर दिया, तो ये 6 हुआ, 9 4 13 हुआ, 2 1 3 हुआ और ये 52, तो 53 36 आपका आंसर होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, 53 36। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हो गया है, तो क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/8 है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
1/2 में कितने 1/8 हैं। अब ये बात पूछी गई है तो क्या करोगे भाई, तो 1/2 में 1/8, 1/2 में 1/8 से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है लैपटॉप। ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 1, तो इससे क्या हो जाएगा, काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4, तो बनेगा आंसर 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1806 218 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, भाग देना है आपको। 18, 0, 6, 2, 1, 8, ये अब भाग देना है तो एक बार जाएगा, ये काट दीजिए, 0 आ जाएगा, जाएगा नहीं, 6 आ जाएगा तो एक 0 बढ़ा लीजिए, इस पे भी नहीं जाएगा, फिर 2 लिख लीजिए तो एक 0 और बढ़ा लीजिए, तो 88 का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तब कितना बचेगा, 6 2 8 बचेगा। तो यहाँ से नीचे से एक नीचे उतार लीजिए, फिर 18 चौको 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 1 9 बचेगा, और फिर 98 हो जाएगा। फिर 18 से भाग करा देंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा कितना, 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन्हीं दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, कह रहा है, और दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, 1/7 है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, ये बात पूछी गई है। ठीक, तो क्या करेंगे आप लोग, तो दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है। ठीक, तो दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि दहाई का, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अंक लिखते हैं तो जो लास्ट में होता है वो इकाई होता है, उसके पहले दहाई होगा। और उसने बोला है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, तो जैसे ये 1 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इससे इकाई के अंक से ये 4 अधिक है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दोनों का जो योग होना चाहिए वो 1/7, मतलब 7 से कटना चाहिए, तो 5 1 6 तो नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो हमने लिया यहाँ 2 और यहाँ लिया आपको 6, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 8, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ले लिया जाए 3 और यहाँ ले लिया जाए 7। तब ध्यान से देखेंगे कि दोनों का इकाई, देखो दोनों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो अब 7 3 कितना हुआ, 10, तो ये भी नहीं बन रहा है भाई। तो 4 ले लें और 4 4 8 ले लें। ठीक, तो अब देख लेते हैं दोनों अंकों का योग, 8 4 12, ये भी नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ 5 ले लें और 5 4 9 ले लें। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो 9 5 कितना हुआ, 14 हुआ,
और ये 1/7 मतलब 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसका मतलब यही नंबर होगा, कितना होगा, 95 होगा। उसने बोला है, उसने कहा इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 12/9 में कितने 1/3? सिंपल सा क्वेश्चन है। 12/9 में 1/3 कितने हैं? तो क्या करना है, 1/3 से भाग दे देना। तो बराबर 12/9 गुणे 3/1। तो 3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 4, तो आंसर आ जाएगा कितना, 4। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि दीपावली के एक पर्व में रवि ने मिट्टी के 3 के स्थान पर एक ही दिया जलाया। मतलब कह रहा है कि जलाना चाहिए था 3, जलाया कितना, 1। बचत कितनी की, 2 की। ध्यान समझिएगा, दीपावली का पर्व है, रवि ने मिट्टी के 3 के स्थान पर एक ही दिया जलाया और कुल 16 प्राप्त किए। तो 16 प्राप्त किए, यदि कुल दिए 48 थे, कुल दिए 48 थे। तो अब देखो, टोटल अगर देखूं तो 16 गुणे में कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक, और ये आपका जो होगा बचत, ये कुल बचत की बात कर रहा है कि उसने कितने दिए बचाए। तो 16 गुणे 2 बराबर कितना, 32। तो आपके टोटल बचे कितने दिए हैं, 32 बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुल हमारे हिसाब से 16 है, क्वेश्चन में कितना कह रहा था, 48 कह रहा था। तो हमने जब काटा तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 3 निकल के आ रही थी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो बचत हुई है, प्रत्येक बार में 2 बचत हो रही है। तो कुल 16 बार में कितनी बचत होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 32 हो जाएंगी। तो आपके टोटल जो दिए होंगे वो कितने बचाए हैं, 32 बचाए हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60, 4, एक खाली स्थान 6 है और डिवाइड कराना है किससे, 11 से। और 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है कि सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का जो डिफरेंस होता है, सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का जो डिफरेंस होता है, वो अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से हो जाएगी। तो ये एक इससे जोड़ेंगे और इससे जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 1 5 संख्याएं, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो ये 6 4 10 10 6 16 हो जाएगा। अब बचेगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कितना लिखा जाए कि अब यहाँ पे वैल्यू ये मान लिया जाए कि यहाँ ए है, तो 16 ये है, और तो यहाँ पर आपके पास केवल ए है, और डिफरेंस या तो 11 बन जाए या फिर 0 बन जाए। 0 तो बनने से रहा, तो यहाँ पर ए के स्थान पे अगर मैं 5 लिख दूं, अगर मैं 5 लिख दूं, दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा, 11 का। तो मैंने यही डिफिनेशन बताई कि अगर सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का जो अंतर है, अगर वो 0 प्राप्त हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल या 11 खुद प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या 11 से या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 11 से। तो इसकी जगह पर कितना भरा जाएगा, 5 भरा जाए, तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये ठीक क्वेश्चन सरल है। ये भी कह रहा है कि 62, 53, 29 और 150 में 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ है संख्या 62, 53, 29 और 150 में 6 का स्थानीय मान कह रहा है। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ वाला कह रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 जीरो यहाँ हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद कह रहा है 3 का, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो इसके हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा लेंगे तो 0, 0, 0, 0 और 0, और फिर उसके बाद यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो भिन्न x अपॉन वाई थी। अब कह रहा है अंश में 4 की वृद्धि कर दो भैया, कर दिया। तो वो कह रहा है कि भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो x/y और प्लस 2/3, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे ये अलग नहीं है, ये इसके साथ है, तो यहाँ पर इसको इधर लेके आते हैं। तो x+4 डिवाइडेड बाई y और माइनस का x अपॉन वाई बराबर 2/3। तो ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस का x, ये प्लस का x, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 बटेगा तो आ जाएगा नीचे 4/y बराबर 2/3। 2 से इसको काट देंगे 2, और 3 दूनी 6, तो इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या को 61 से भाग देने पर शेषफल 36 रहता है और उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है, कुछ नहीं विशेष, इस 17 का भाग हमें पहले वाले शेषफल में देना है। इस 17 का भाग हमें पहले वाले शेषफल में देना है, तो 36 में भाग देना है 17 का, तो 17 दूनी कितना, 34, बचेगा कितना, 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12,401 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 77 आ जाए और शेषफल 4 आ जाए, ये कह रहा है। अब 12,401 में भाग करना है, किसी संख्या से भाग दिया जाए और भागफल कितना आ जाए, 77 आ जाए, और शेषफल कितना आ जाए, 4 आ जाए, ये कह रहा है। तो भाजक क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसका इसका क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 77x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लिख लिया जाए, 4 बराबर 12,401। तो यह हो जाएगा 77x इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4, 11 में 4 7, इधर बचेगा 9, इधर 3, 2, 1।
अब काट देंगे हम लोग, 7 से काट दीजिए तो 11 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 5 12, 5 53 और 7 सत्ते 49, 4 बचेगा 49, 7 सत्ते 49 और 7 आ जाएगा। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 7 11 एकम 11। तो यहाँ पर तो हमें पूछा क्या गया है, भाजक पूछा गया है, मतलब x पूछा गया कुछ। 7 एकम 7, 5 इधर 4 49, 7 सत्ते 49 और ये 1, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाए 11 एकम 11 और 7 11 से 77 और ये आपका 11 छक्का 66। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 12,401 में 12,397, 7 एकम 7, 5 53 हुआ और 7 सत्ते 49, आपका बचेगा 4 49, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, 11 एकम 11, 6 बचेगा 66 और 11 एकम 11। तो आंसर आ जाएगा 161। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअली पॉइंटर चल नहीं रहा है, हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के प्रथम, तो 8 दूनी 16, 32 दूनी 16, 8 दूनी अतिक सॉरी दूनी 16, 8 तिक 24 होता है भैया यहाँ पे 24, 32, 39, ऐसे करके 8 के प्रथम 8 गुणजों तक के हमें लिखना है। उसके बाद उनका औसत बताना है कि उनका औसत क्या होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठे 64। तो वैसे तो बीच वालों का हमें कोई काम नहीं होता है, सिर्फ हमें पहला नंबर और आखिरी नंबर चाहिए, क्योंकि औसत इज इक्वल टू, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो औसत इज इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 16 प्लस 64 बटे में 2। ये 16 है प्लस 64 है, चल नहीं रहा है मार्कर आज बिल्कुल भी। तो 16 बचे 80, जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने 16 जोड़ दिया है, वैल्यू जोड़ना था 8। तो 8 प्लस 64 बटे में 2, 2 से इसको काट दो, 8 4 12 72, तो आ जाएगा 36। अगर आप अलग अलग काटना चाहें तब भी काट सकते हैं, तब भी हो सकता है। 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 32 4 36 हो जाएगा। सॉरी, ये 40 आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, 32 हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है समद्विबाहु 35 और 38 के वर्गों का अंतर, तो वर्ग पूछा हुआ है कि 35 का वर्ग बताना है आपको। बिल्कुल भी पॉइंटर चल नहीं रहा है, सुबह से वर्क कर रहा है, इस वजह से तो हैंग कर रहा है। देखेंगे 35 का स्क्वायर 5 बचे 25 होगा, 3 चौको 12 माइनस 8 अठे कितना हो जाएगा 16, सॉरी 64, और कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 3 24, उसका डबल 48, 48 और 6 54,
5 कैरी 3 3 9 9 5 14, तो 1444। इसको फिर से देख लें कैसे करना। 8 अठे 64, कैरी कितना है आपका 6, फिर दोनों का गुणा करना। 8 3 24, उसको डबल कर दीजिए। 24 दूनी 48, 48 और 6 जोड़ दीजिए, आपका 54 हो जाएगा। 54 का 4 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 5 कितना 14, जो हटा देंगे यहाँ पे, तो 4 में 4 3 9 बचेगा, तो 9 वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, इसको भी जोड़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 555.000, फिर उसके बाद 55.5, 7.5, फिर है आपका 8.999, सबको ऐड करना है, तो ये 9, ये 9, 5 5 10 9 19, कैरी 1, 9 9 7 16, 16 और 5 आपका 21, 21 5 26, कैरी 2, 5 5 10 2 12, एक कैरी 5 1 6, 626.99, ये आपका आंसर होगा पहला। ठीक, तो इसका पहला जवाब सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद क्वेश्चन अब समाप्त हो गए हैं। ठीक है, कि आपका पेपर है, सिलेबस दिया हुआ है कि जो आपका बाल विकास है उससे CDP आपका कितना 30 क्वेश्चन, हिंदी भाषा के 30 आएंगे, अंग्रेजी संस्कृत उर्दू जो भी भाषा होगी 30 आएंगे, गणित के 30 प्रश्न होंगे, पर्यावरण के 30 होंगे, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन होंगे। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम लोग वीडियो अपना रोकते हैं, और जो लोग चैनल में नए हैं और वो लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी कर दें। थैंक यू।